मैं महराज हसन खान कंज्यूमर न्यूज़ चैनल से। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय लेके आए हैं कंज्यूमर से रिलेटेड, और वो विषय है तुरंत लोन ऐप। तुरंत लोन ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें फंसकर हमारे बहुत सारे उपभोक्ताओं ने सुसाइड भी कर लिया, और इससे बचने के लिए उनको क्राइम का सहारा भी लेना पड़ा। तो ये एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है जिस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट मिस्टर इमरान अजीम जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हम वेलकम करते हैं कंज्यूमर न्यूज़ चैनल पे आपका। और मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये तुरंत लोन ऐप है क्या, और लोग इसके जाल में कैसे फंस जाते हैं? थैंक यू महराज भाई। देखिए, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, और अभी जैसे कि इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आया है कि इसमें कुछ विदेशी कंपनी, ख़ास तौर से चाइना की कुछ कंपनीज इन्वॉल्व हैं, और इस पर बहुत दिन से इसकी शिकायतें तो थीं, लेकिन ये अभी लाइमलाइट में जब से आया कि अभी बीबीसी लंदन ने एक रिपोर्ट इसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद की दी है, और जिसमें उनकी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं पूनम अग्रवाल, उन्होंने एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट तैयार की है। और उन्होंने एक कवर एजेंट को तैयार किया जो कि पहले इसी टाइप के कॉल सेंटर में काम करता था, जो लोन रिकवरी के लिए काम करते हैं। उसी ने कुछ इनपुट दिए और उसके बाद इसकी एक पूरी रिपोर्ट सामने आई। तो इसमें सामने ये आया कि ये लोग करते क्या हैं कि तुरंत लोन, इंस्टेंट लोन के नाम पर बहुत सारे ऐप बनाए हुए हैं। और चूँकि भारत में क्या पूरे एशिया में लोग आजकल बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, और तो वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो तलाश करते हैं ऐसे ऐप्स का, या ऐसी एजेंसीज़ का, या ऐसी फाइनेंस कंपनीज़ का। चूँकि जो लीगल कंपनीज़ होती हैं, एनबीएफसीज़ होती हैं, या जो कि बैंक्स होते हैं आरबीआई से रेगुलेटेड होते हैं, उनकी अपनी एक गाइडलाइन होती है, एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो बहुत सारे लोग उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते। तो लोग क्या चाहते हैं कि चूँकि उसमें समय भी लगता है, तो लोग चाहते हैं कि कम फॉर्मेलिटी में उनको लोन मिल जाए और उनकी परेशानी का समाधान उनको मिल जाए। तो होता क्या है कि ये लोन के लिए ये पब्लिसिटी करते हैं, भ्रामक विज्ञापन देते हैं और कहते हैं साहब आपको तुरंत लोन मिल जाएगा। लोगों का डाटा निकाल के उनको कॉल करते हैं। तो उसके बाद होता ये है कि ये 5 मिनट में लोन पास कराने का, इस तरह का वो देते हैं। लोग अपनी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर देते हैं, और ये लोन उनका सैंक्शन करके कहते हैं कि आप एक लोन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और जब वो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो फिर ये लोग उनसे कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं, उसको आप जो है ओके कर दीजिए, उसको एडमिट कर लीजिए। तो लोग क्या करते हैं कि जो ज़रूरतमंद होते हैं, हमने जनरली देखा है लोग कंज्यूमर्स बहुत ही लापरवाह भी होते हैं। बहुत सी दफ़ा हमने देखा कि वो क्या करते हैं कि बैंक्स वगैरह से भी जब लोन लेते हैं, तो वो जब एग्रीमेंट साइन करते हैं या डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, तो जनरली लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। तो इसी तरह से डिजिटल का तो और भी आसान है कि उसमें सिर्फ एक बटन होता है, वो लोग उसको ओके कर देते हैं। इस तरह से वो एक्सेप्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इनके कुछ ही दिन बाद इनकी हरकतें सामने आने लगती हैं, और ये क्या करते हैं कि ये जब उनको पैसा प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से हिडन चार्जेस और उसमें एक्सपेंसेस के नाम पे बहुत बड़ी रकम उसमें से डिडक्ट कर लेते हैं। हर किसी का एक अपना बिजनेस लोन लेने का एक टारगेट होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग लोन लेता है। जब उसका फिर वो टारगेट पूरा नहीं होता तो वो परेशान हो जाता है, फिर वो बाकी पैसे को भी दो से अरेंज करता है। ये 1 हफ्ते के बाद ही उस पर प्रेशर बनाने लगते हैं और उसको टॉर्चर करने लगते हैं। तो जब लोगों की अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती, फिर इनको भी पेमेंट देना होता है, तो ये क्या करते हैं, लोन के दूसरे ऐप जो होते हैं उन पे प्रेशर में आके लोन के लिए अप्लाई करते हैं। इससे पहले क्या होता है कि ये लोग बहुत टॉर्चर करते हैं, और उनको ये कहते हैं कि आपके पास हमारी इन्फॉर्मेशन हैं, और इनके ऐप इस तरह के होते हैं कि जो नियर एंड डियर्स का डेटा उसके अंदर आ जाता है। लोगों के ये डेटा ले लेते हैं और फिर टॉर्चर करते हैं कि हम आपकी रेपुटेशन को डैमेज करेंगे,
हम आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाएंगे। और इतना ही नहीं, ये गालियां को इस्तेमाल करते हैं, बहन की गाली, माँ की गाली, और बहुत गंदी गंदी गालियां भी देते हैं, और कहते हैं कि आपकी हम गंदी गंदी वीडियो बनाकर डिजिटली और आपके रिश्तेदारों को देंगे। अच्छा, लोन का एक ऐसा मामला होता है कि लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, रेपुटेशन के लिए, लोग ज़्यादातर लोगों को बताते भी नहीं हैं कि हम लोन ले रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, और डर जाते हैं। बहुत से लोग अपनी फैमिली में भी नहीं बताते हैं। बहुत से स्टूडेंट लोन ले लेते हैं, वो अपने एजुकेशन के लिए लेते हैं, घर में गुंजाइश नहीं होती। तो इस तरह से लोग इनके जाल में फंस जाते हैं अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, और वो क्या करते हैं, फिर दूसरी जगह से लोन लेते हैं, तीसरी जगह से लोन लेते हैं, और होते होते वो टॉर्चर हो जाते हैं। इस तरह से इंडिया के अंदर ये सामने आया है कि लगभग 60 लोग या उससे अधिक लोगों ने आत्महत्या की हैं, कुछ लोगों ने क्राइम भी किया है। तो इस तरह से इनका एक पूरा जाल है महराज साहब, और ये इस तरह से ये काम अपना करते हैं। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि ये जो तुरंत लोन ऐप जो है, ये क्या नेशनल स्कैम है या इंटरनेशनल स्कैम भी है ये? देखिए, ये जो ऐप है, ये जो स्कैम है, लोन, इंस्टेंट लोन स्कैम, ये इंडिया में ही नहीं है। इसका जाल लगभग 14 कंट्रीज़ में और 3 कॉन्टिनेंट में इसका फैला हुआ है। एशिया में है, लैटिन अमेरिका में है, अफ्रीका में है, एशिया में आपका इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से सब जगह से ऐसे मामले सामने आए हैं कि जहाँ पर इन लोगों ने अपना पूरा ये जाल फैला रखा हुआ है। और इसकी इंटरनेशनल पोजीशन ये है कि ये इंडिया के अंदर भी ये इंडियंस कंपनीज़ काम नहीं करती हैं, ये ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स काम करते हैं, और ये लोन रिकवरी के नाम पर और इस तरह के ऐप के नाम पर इस तरह की तमाम कंपनीज़ ये कॉल सेंटर बनाकर काम करती हैं, जिसमें लगभग 3000 से ज़्यादा लोग इंडिया में इसमें काम करते हैं। और यहाँ पे स्टाफ को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, उनको गाली देने की, टॉर्चर करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इनका असली पर्पज़ यही होता है लोन देने का, कि वो इस तरह से लोगों से लोन रिकवरी करे, और कई गुना जो हैं वो इसमें ये वसूल करते हैं। अभी इंडिया के अंदर जिस तरह के सामने मैटर आए हैं, तो इंडिया के अंदर क्या हुआ है कि अभी हैदराबाद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इसमें आत्महत्या की है। एक मोनिका नाम की तेलंगाना की लड़की है जो 24 साल की थी, जो कि सिविल सर्वेंट थी। उसने एक 10,000 का लोन लिया था, और वो लोन को करते करते 3 लाख पे पहुंच गया था। तो उसने एक अपनी आत्महत्या की थी, फैमिली को नहीं बताया। और इसी तरह से एक मैटर, एक यहाँ तक कि क्राइम का भी मैटर सामने आया है। तो क्राइम कैसे होता है कि एक लड़की ने टॉर्चर होकर उसको लोन रिकवरी करने के लिए अपनी दादी को जान से मार दिया, उसकी ज्वेलरी चुराकर लोन पूरा करने के लिए। तो इस तरह के मैटर्स भी, तमाम स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। और इसके साथ साथ होता क्या है कि अभी एक मैटर बॉम्बे से जो सामने आया है, एक एडवोकेट, प्रॉपर्टी एडवोकेट जिनका नाम भूमिका सिन्हा, उन्होंने 47,000 रुपये का लोन लिया था, जो कि उनका इसी तरह से अलग अलग ऐप से लेते लेते टॉर्चर होते होते एडवोकेट का सोच लीजिए आप कि वो अपनी नेम और फेम बचाने के लिए उनका 20 लाख तक की उनके पास डेप्ट उनके लोन की हो गई, और उनको टॉर्चर किया गया, उनको गालियां धमकियां दी गई हैं कि तुम्हारे तमाम रिलेटिव्स को, तुम्हारे पुलिस को बता दिया जाएगा। वो उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन अपनी बच्ची की ज़िंदगी के चक्कर में, अपने बच्चों के चक्कर में उन्होंने ये नहीं कर पाई। लेकिन तभी उनके एक एडवोकेट कुलीग के पास एक मैसेज आया, और वो मैसेज जो था एक MMS की शक्ल की तरह का था, और उसमें एक फ़र्ज़ी उनका नेकेड वीडियो बनाकर, एक पॉर्न वीडियो के साथ उनकी फेस को जोड़कर उनको दिया गया था। उनके कुलीग ने उनको बुलाया और उनको उसके बारे में बताया। वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुई, और इस तरह के बहुत सारे मैटर सामने आए हैं। तो इस तरह से ये स्कैम जो है वो इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है। इसमें यहाँ पे एक बहुत ही फेमस एक नाम सामने आया था फ्रॉड, जिसका नाम था टेकवे, जो पूना में जिसने एक कंपनी बनाई थी, और उसकी वाइफ चाइनीज़ थी, और उसमें चाइनीज़ इन्वेस्टर का पैसा लगा था। वो पहले भी 2020 में उसने ये बिज़नेस शुरू किया था, और एक दफ़ा वो अरेस्ट भी हुआ था 2021 में। तो उसका भी एक यहाँ पे एक रिकवरी का एक बड़ा कॉल सेंटर का जाल था, वो लोगों को फंसाते थे। BBC लंदन की रिपोर्ट में भी ये सामने आई है बात कि इन्होंने क्या किया है कि एक लड़के को, जो ये पूनम अग्रवाल हैं जो उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनके टच में एक
लड़का आया जो कि इस तरह के कॉल सेंटर में काम कर चुका था, लेकिन उसने वो काम छोड़ दिया था चूँकि वो गिल्टी फील किया उसने वहाँ पे। तो उसको ना अपना कवर एजेंट बनाया और उस कंपनी में भेजा, उसने अपना रिस्क लिया और वो गया। फिर उसमें नोएडा की एक कॉल सेंटर कंपनी है, तो उसके अंदर जाकर उसने मैजिक लीगल के नाम से शायद वो कंपनी है, और दिल्ली में भी ऐसी कंपनियां चलती हैं, कॉल सेंटर्स चलते हैं जो ये रिकवरी का काम करते हैं, कॉल सेंटर चलाते हैं। वहाँ पर सर्विस निकली थी तो उसको वहाँ पर सर्विस दिलाई गई और उसने वहाँ पर जाकर पूरी उसकी रिपोर्टिंग की कि किस तरह से स्टाफ को, लड़कियों को, बेरोज़गारों को रोज़गार के नाम पे ट्रेनिंग दी जाती है, गाली देने की ट्रेनिंग दी जाती है, टॉर्चर करने की ट्रेनिंग दी जाती है, और उसको वो इस तरह से लोगों को फंसाते हैं और उनसे अनाधुन पैसा जो है वो करते हैं। तो ये बहुत बड़ा जाल है और इसमें बहुत अवेयर रहने की आवश्यकता है। मेरा एक और प्रश्न है आपसे इमरान जी, कि हमें ये हमारे उपभोक्ताओं को ये बताइए कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है और आरबीआई का इसमें क्या रोल है? क्या उन्होंने इसको रोकने के लिए कुछ कदम उठाए कि नहीं उठाए? जी हाँ, इसमें क्या है कि देखिए, जो जिस तरह के भी लोन ऐप्स हैं तो इनके लिए एक पूरा गाइडलाइन है, आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और उसमें सबसे पहले आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, और ऐसी शिकायत पर आरबीआई ने अभी एक्शन लिया है। अभी पार्लियामेंट में भी पिछले दिनों ये मुद्दा उठा था राज्यसभा में, जिसमें आरबीआई ने अपना डेटा शेयर किया था इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के साथ में, और उन्होंने दिया था कि 90 जो लगभग ऐप्स हैं जिनको आरबीआई ने बैन किया है, और इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था, इस पर रेड भी पड़ी थी, और आईडी ने भी तमाम रेड किए हैं पिछले दिनों। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे फाइनेंशियल स्कैम चल रहे हैं। सारे ऐप्स हैं जो कि ऐप्स हैं या उन्हें गेटवे कह सकते हैं आप, ऐसे रोज़ो पे करके कुछ है, इस तरह से कई सारे ऐप हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व पाए गए, और उन पर आईडी ने कई जगह पे, गुड़गांव और बहुत मेट्रो सिटीज़ में कई जगह पे रेड किया, दिल्ली वगैरह में, और उनसे लगभग 64 करोड़ 67 लाख से ज़्यादा पैसा उन्होंने उनके अकाउंट्स को सीज़ किया। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे एक पूरा मैकेनिज़्म है जो इसमें सपोर्टिव काम करता है। तो इसमें गवर्नमेंट काम करती है, और उन्होंने इस तरह से, जैसे कि मैंने बताया, 90 से ज़्यादा ऐप्स को उन्होंने बैन भी किया है, और इसमें गवर्नमेंट बराबर अपनी निगाह बनाए हुए हैं, और इस तरह के मैटर जैसे जैसे सामने आ रहे हैं उसमें गवर्नमेंट काम कर रही है, आरबीआई भी इसमें बहुत सख्ती से काम कर रही है। हाँ इमरान जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि अब हमारे कंज्यूमर्स को कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऐप ठीक है और कौन सी गलत है? इसमें तो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आगे अपने लोन के बारे में वो कैसे काम करेंगे, इसके बारे में भी आप इस पर रोशनी डालिए। देखिए मेरा साहब, इसमें बहुत कंज्यूमर्स को अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। वो सबसे पहली बात तो ये है कि कंज्यूमर्स उन ऐप, जो भी ऐप डाउनलोड करें इस तरह का, या जो भी ऐड देखें, तो सबसे पहले उसका सही से इन्वेस्टिगेशन करें। उसके अंदर क्या होता है कि ऐप्स में जाकर उसका रिव्यू पढ़ें कि उसके अंदर लोगों ने अपने रिव्यूज़ क्या दे रखे हुए हैं, प्ले स्टोर पर जाकर। इसके अलावा जो लोन है उसके बारे में न्यूज़पेपर्स और अदर एजेंसीज से अपनी जानकारी करने की पूरी कोशिश करें। इसके अलावा उसकी लीगलिटी देखें कि उसके पास आरबीआई का लाइसेंस है कि नहीं है। जो ऐड आ रहे हैं उन ऐड का सही से इन्वेस्टिगेशन करें। दूसरी बात यह है कि जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको सही से पढ़ें। फिर उसके बाद जितने भी इस तरह के ऐप्स होते हैं, आपसे वो जब आप उसको डाउनलोड करते हैं बहुत सी परमिशंस मांगते हैं। तो जब आप उनको अलाउ करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप वो किस किस चीज़ की परमिशंस जो है ले रहा है। तो ये परमिशंस उसके अलाउ करने से पहले ध्यानपूर्वक उसको करें। इसके अलावा उसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको अच्छी तरह से आप स्टडी करें कि उसकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। दूसरी बात यह है कि जो चार्जेस उनके होते हैं, हिडन चार्जेस हैं, उसके बारे में उनके कॉल सेंटर का पता करें कि उनका कोई कॉल सेंटर है कि नहीं है, और जब वो ये सब पता चल जाए तभी उसमें इनिशिएट करें। और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में अच्छी तरह से, जो छुपी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको जानें। इसके अलावा जैसे कि उनके चार्जेस हैं
और जिस तरह के उनके एक्सपेंसेस हैं उसकी पूरी तरह से पहले जानकारी ले लें। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने डेटा को शेयर ना करें, अपने पर्सनल डेटा को देखें कि आपका पर्सनल डेटा कहीं उनसे शेयर तो नहीं हो रहा। तो ऐसी बहुत सारे मेजरमेंट हैं कि उनके कोई ऐड फैक हैं कि नहीं है। अगर आपको कहीं शक और शुबा हो तो आप फ़ौरन पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ और गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं उनसे शेयर करें। दूसरी बात, अगर आप बाय द वे फंस भी गए हैं तो फिर आप उस बजाय हैरेसमेंट होने के आप अपने जो सलाहकार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनसे आप बिल्कुल सलाह लें, उनको इन्फॉर्म करें इस बारे में और उनसे सलाह लें। और जो भी प्रॉपर एजेंसीज़ हैं, पुलिस हैं, अदर डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इन्फॉर्म करें। देखिए, ये आत्महत्या करना कोई हल नहीं है, क्योंकि इससे उन्हीं को ताकत मिलती है। और अभी क्या होता है कि साहब जो इनके मैनेजर्स होते हैं, जब ये टॉर्चर करते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है उनके स्टाफ को कि किसी ने आत्महत्या कर ली, तो ये फिर अपने मैनेजर्स को बताते हैं, क्योंकि डर जाते हैं, वो भी डरता है बंदा, तो अब क्या करना है। तो वो उनके जो मैनेजर्स हैं उनको ऐसा मेंटली ट्रेंड करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आप करिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने दो उनको, आप अपना, हमें इसी तरह से करना है। तो हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में अवेयर रहना है और ये इंडियन कंज्यूमर्स को इससे बहुत ज़्यादा इससे सचेत रहना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्कैम दुनिया में इंडिया के अंदर है। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो सभी जितने भी स्कैमर्स हैं, फ्रॉड हैं, मनी लेंडर्स हैं, उनका सबका टारगेट जो है इंडियन कंज्यूमर मार्केट पर है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी, जो आपने टाइम निकाला और हमको एक बहुत अच्छी जानकारी दी। और मैं अपने कंज्यूमर से भी अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके पास जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।